अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्स। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्स फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्सेस हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके आंसर्स अभी तक अननोन हैं। जैसे कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्ट करती है इसे कूलम्स फोर्स कहते हैं। तो अगर ये कूलम्स फोर्स दो चार्जेस के दरमियान एक्ट करती है तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर मैं एक चार्ज को ड्रॉ करूं तो ये है हमारे पास एक चार्ज। तो इससे बाहर अगर हम देखते जाएं तो यहाँ पे इसकी फोर्स एक्ट करती है इसके राउंड। तो ये फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन अननोन है। और ये फोर्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनके आंसर्स अभी तक अननोन है। लेकिन म, अगर हम एक चार्ज के मुतल्लिक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करें तो उनमें से एक है फील्ड उस स्पेसिफिक चार्ज की, यानी फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो इनिशियली एक चार्ज जो है इसकी फील्ड को डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था चार्ज के अराउंड। क्या मतलब फील्ड का, कि ये जो चार्ज है इसकी वजह से जो फोर्स है ये एक स्पेसिफिक रीजन तक एक्ट करती है इस चार्ज की वजह से, और जब हम उस स्पेसिफिक रीजन से बाहर चले जाएं तो इसकी फोर्स ख़त्म हो जाती है। तो इस चार्ज की जो फोर्स है ये एक स्पेसिफिक रीजन तक एक्ट करती है, लेट्स से कि इस सर्कल की बाउंड्री तक। तो अगर हम इससे बाहर चले जाएंगे तो इसकी फोर्स ख़त्म हो जाती है। तो इनिशियली इसको इन डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, और चार्ज के करीब ये जो डॉट्स हैं ज़्यादा कंसंट्रेटेड लगाए जाते थे, जिससे कि ये शो होता था कि चार्ज के अराउंड जो फोर्स है ये ज़्यादा स्ट्रांग है, और जितना हम दूर जाते जाते हैं ये फोर्स वीक होती जाती है। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने इस रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया और इसको एक ज़्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट किया। और वो ये थी कि एक चार्ज के अराउंड जो फील्ड है इसको हम इन लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक बेहतर आइडिया होता है इस चार्ज की फोर्स का, क्योंकि इसमें हमें इसकी डायरेक्शन भी पता चल जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि दरमियान में जिस पॉइंट पे लाइन नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इसलिए क्योंकि ये लाइंस कोई फिजिकल एंटिटीज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करवाती हैं। जहाँ पे ये लाइंस करीब हैं यानी चार्ज के करीब, यहाँ पे फोर्स स्ट्रांग होगी, और जितना हम दूर जाते हैं इन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि दूर जाने से ये फोर्स वीक हो जाती है। अगर हम इस फिगर नंबर 1 को कंसिडर करें तो ऐसे सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है जो कि एक छोटा चार्ज है। यहाँ इस पहले चार्ज Q की फील्ड में एक और छोटा सा चार्ज हमने Q नॉट रखा हुआ है। लेट्स से कि इसकी अपनी जो फोर्स है ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ये जो चार्ज है ये इस पे एक फोर्स लगाएगा और इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो हम एक नई टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, कि ये जो चार्ज है ये इस छोटे चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स की मेजरमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इनसाइड द फील्ड। ये हमने एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, इस पे इस बड़े चार्ज यानी सोर्स चार्ज की वजह से कितनी फोर्स एक्ट करती है, इस फोर्स की मेजरमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेसिफिक रीजन है जिसके अंदर किसी भी चार्ज पे ये जो चार्ज है ये फोर्स लगा सकता है, यानी ये पूरा रीजन इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में यूनिट्स पुट करके इसके लिए यूनिट कैलकुलेट करें तो न्यूटन है फोर्स की यूनिट, चार्ज की यूनिट है कूलम, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम।
अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स का फॉर्मूला पुट करें तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम जो चार्जेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये दो चार्जेस हैं, क्यू और क्यू नॉट, तो इस वक्त इन दो के दरमियान जो फोर्स होगी इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल कर दें तो ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक फॉर्मूला है। इक्वेशन 1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है और इसको अगर हम कूलम्ब फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि नोटेबल है वो ये कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इसकी वेक्टर फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन होगी, जैसे कि ये एरो फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इस टॉपिक से रिलेटेड नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगी, और जब यानी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगी। और अगर हमारे पास फील्ड लाइंस हों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फिर हमारे पास ई की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन किन केसेस में क्या होगी, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये स्ट्रेट ना हो। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो अगर स्ट्रेट लाइंस ना हो तो फिर हमारे पास ई की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन इस केस में हमेशा ई की डायरेक्शन और एफ फोर्स की डायरेक्शन सेम होंगी। ये था हमारा टॉपिक फील्ड्स ऑफ फोर्स।